पॉलीगन्स। इस चैप्टर को करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक प्लेन कर्व क्या होता है। देखिए, कोई भी फिगर होती है, जैसे ये इस तरह से आपने बना दिया। फ्लैट पेपर के ऊपर कोई भी फिगर हो उसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। अब कर्व जो है एक फ्री हैंड बनता है। फ्री हैंड यानी कि जैसे कि मैंने ऐसे हाथ से ये चीज़ बना दी, ये ओपन है तो इसे बोलेंगे ओपन कर्व। ये क्लोज्ड बनाया था मैंने, ये क्लोज्ड कर्व है। अब ये फ्री हैंड इस तरह से कर्व लाइनों से भी बन सकता है और इसके अंदर लाइन का भी, स्ट्रेट लाइन का भी यूज हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम कर्व बोलते हैं। ये सिंपल कर्व्स हैं। अच्छा, कर्व दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है, इस तरह से ऊपर से या कहीं से भी कुछ ऐसे दिखता है वो कि ये खाली है, मतलब कि इसके अंदर हम घुस सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर्व बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एक ओपन कर्व बना दिया। अब ये पूरा क्लोज तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ से इसमें एंटर हो सकते हैं। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं इन्हें हम ओपन कर्व बोलते हैं। क्लोज्ड कर्व इसका उल्टा होता है, ये बंद हो जाती हैं फिगर्स। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू किया और इसको ऐसे, ये क्लोज हो गया। कोई और बना देते हैं, जैसे कि ये क्लोज हो गया। ये क्लोज्ड कर्व होता है। कर्व के बाद आते हैं पॉलीगन्स। देखिए, पॉलीगन से ही आपका चैप्टर ये शुरू होगा। पहले कर्व की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्व से ही पॉलीगन बनता है। अब पॉलीगन क्या होता है? कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली। ऐसे कर्व्स होते हैं जो आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं और वो क्लोज भी होने चाहिए, उन्हें पॉलीगन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना रहा हूँ, ये पॉलीगन है। ये मैं लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना रहा हूँ, ये पॉलीगन है। ऐसे कितनी भी लाइन सेगमेंट हो सकती हैं, बस लाइन सेगमेंट हो और वो जो आपका कर्व है वो क्लोज्ड हो। तो स्पेशल कर्व्स होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं और वो बंद भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। अब पॉलीगन्स कितने तरह के होते हैं? वैसे बहुत तरह के होते हैं। नेम्स के जो साइड्स के आधार पे उनके नाम क्या होते हैं वो देखिए, ये आप पहले से भी जानते हैं। अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये तो 3rd क्लास से जानते हैं। ये एक पॉलीगन है, क्लोज्ड है ना, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। 3 साइड है इसकी, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइडों वाला, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, इसे पेंटागन बोलते हैं। जिसमें 6 साइड्स हो उसे हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइड्स हो हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड्स हो ऑक्टागन बोलते हैं। ऑक्टोपस का नाम सुना है आपने? जो समुद्र में रहता है, जिसके 8 लेग्स होते हैं, उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। तो जो ऑक्टो होता है ना, ऑक्ट, इसका मतलब ही 8 होता है। इसी तरह 9 साइड्स का जो पॉलीगन होता है उसे ननागन बोलते हैं। 9 से आप ये देखिए, 9 और नन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो याद करने की ट्रिक है ये। ऐसी 10 साइड्स जिसमें होती हैं उसे हम डेकागन बोलते हैं। तो ये पॉलीगन्स के नाम होते हैं इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। चलिए, ये तो इनके नाम हो गए। अब जानते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल वैसे आपको पता है, डायगोनल हम जब रेक्टेंगल स्क्वायर बनाते हैं तो डायगोनल बनाना आप जानते हैं, लेकिन टेक्निकली डायगोनल हम किसे बोलते हैं? देखिए, जैसे कि ये हमने एक पॉलीगन बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ए के साथ में डी है और ए के साथ में बी है, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये तो साइड्स बनेंगी। लेकिन इन दोनों साइड से अलग कोई, इन दोनों पॉइंट से अलग, इन दोनों वर्टिसेस से अलग किसी और वर्टिसेस को अगर इसे जोड़ेंगे तो ये बोला जाता है डायगोनल। यानी साथ वाले वर्टिसेस को छोड़ दें और उसको कहीं और मिला दें तो वो आपका डायगोनल बोला जाता है। इसी तरह से बी को डी से मिलाएंगे तो ये डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल होता है। ये भी आपको पता है, छोटी क्लासेस से आप जानते हैं। इसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ कर्व। कर्व का इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है, इन माने होता है अंदर,
और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो जैसे कि ये कोई कर्व है, ये मैंने कोई कर्व बना दिया इस तरह से। अब इसका जो अंदर अंदर का जो पोर्शन है ये इस कर्व का इंटीरियर पार्ट है, और इसके बाहर बाहर का जो है ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। कितनी सिंपल सी बात है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन ये दो टर्म्स होती हैं, इन पे ध्यान देना आप। ये क्या होती हैं? देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके वर्टिसेस ना बाहर की तरफ दिखाई देते हैं ऐसे, और जब इनके हम डायगोनल बनाते हैं ना तो वो डायगोनल्स इनके अंदर ही आते हैं। ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉन्केव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसकी कोई एक वर्टिसिस आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे कि वो अंदर की तरफ झुक रही है। ये देखा आपने, ए बी सी और ये डी, ये अंदर की तरफ आ रही है ना। अब इनके जब हम डायगोनल बनाएंगे तो ए बी और सी इनको तो आपस में जोड़ नहीं सकते, हम बी को जोड़ेंगे डी से और ए को जोड़ेंगे सी से। तो इसका जो डायगोनल होता है ना एक, वो आपका एक्सटीरियर में आता है। ये भी इसकी खास प्रॉपर्टी है। कॉन्केव पॉलीगन में आपका कोई ना कोई डायगोनल बाहर जरूर आता है। अच्छा, इसे याद करने का तरीका ये है, देखिए केव, केव का मतलब आप जानते हैं गुफा। तो मैंने तो इसे जब मैं छोटी क्लास में था मैं इसमें कंफ्यूज होता था, तो इसी तरह से इसे मेमोराइज किया था कि कॉन्केव पॉलीगन वो होता है जिसमें कोई केव जैसी चीज बन जाती है। अब केव तो अंदर को घुसती है ना इस तरह से, ऐसे। तो जहां पे कोई चीज ऐसे अंदर को घुसती हुई दिखाई दे मेरे को, कोई वर्टिसेस, तो वो कॉन्केव पॉलीगन है। ये याद करने का बस सिंपल सा इसको एक लॉजिक है। चलिए इसके बाद देखते हैं रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ये दो तरह के पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम होते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और उसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं, ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड तो बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 60 डिग्री के। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इसके अपोजिट इर्रेगुलर पॉलीगन, नाम से पता चल रहा है उल्टा। इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर चारों साइड बराबर है और चारों एंगल बराबर नहीं है तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी चारों साइडें बराबर नहीं है, आमने सामने की अलग है, ये अलग है, लेकिन इसके एंगल सारे बराबर है, तो भी इसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन ही बोलेंगे। चारों साइडें भी बराबर होनी चाहिए, चारों एंगल भी बराबर होने चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। अब इस चैप्टर में यूज होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। देखिए, पॉलीगन्स तो क्लोज फिगर होती हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बनती हैं। उनके जो एंगलों का सम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो इस प्रॉपर्टी में सिखाया जाता है। आपको पता है ना कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब ये कहां से आया है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन के एंगल्स का सम हमें इस फॉर्मूले से मिलता है, ब्रैकेट नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सभी पॉलीगन्स पे अप्लाई होता है। इसे ट्रायंगल पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 में से 2 माइनस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं। स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, तो 4 -2
इंटू 180 डिग्री। 4 में से 2 गया 2 इंटू 180 डिग्री। 182 जार 360 डिग्री। आपको पहले से पता है कि स्क्वायर की या किसी क्वाड्रिलेटरल की या रेक्टेंगल की जिसकी 4 साइडें होती हैं, 4 एंगल होते हैं, उसके एंगल्स का सम 360 होता है। आपको पहले से पता है ये चीज। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये 360 ही आया। तो अगर आपको कोई भी पॉलीगन दिया हुआ हो, मान लीजिए 5 साइड का पॉलीगन दे रखा है, पेंटागन दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 एंगल्स हैं, तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होगा? इसी फॉर्मूले में लगा देते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे -2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री। 18 3 जार 54 और ये 0। तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम 540 डिग्री होता है। अब कितने भी एंगल्स आपको दे रखे हो, कोई साइड दे रखी हो, जितनी साइड होती है उतने एंगल होते हैं। तो जितनी साइडें दे रखी हो आपको, फॉर एग्जांपल आपको हेक्सागन दे रखा है जिसमें 6 साइडें होती हैं, तो आप यहाँ पे 6 लगा देंगे। 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री जो आएगा वो हेक्सागन जो है उसके सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आते हैं। चल इसके बाद शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपको और समझ में आएगा। एक्सरसाइज 9.1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप पहले बुक में। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं, ये दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनके बेसिस पे आपको इनको क्लासिफाई करना है कि ये क्या क्या है। पहला पॉइंट है सिंपल कर्व। अब ये मैंने फिगर्स बना रखी है, क्वेश्चन यहाँ पे उतार रखा है पेज में, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये जो 8 फिगर आपको दे रखी है ना, इन्हें आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब है इनको इनकी कैटेगरी में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल कर्व। इन 8 फिगर्स के अंदर आपका सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? अब मैंने बताया था कि सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो आप कहीं पे भी इस तरह से पेन रखें और अपने हाथ से फ्री हैंड इसको बना दें, इस तरह से। उसमें लाइंस भी हो सकती हैं, उसमें कर्व पार्ट भी हो सकता है। तो इसमें देखें सिंपल कर्व कौन कौन है। पेंसिल आपकी एक जगह से उठ के इस तरह नहीं आनी चाहिए, यहाँ से शुरू हुई और फिर इस तरह से आके या यहाँ पे छोड़ दें तो ओपन कर्व हो जाता है, और यहाँ पे लगा दिया तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाता है। तो सिंपल कर्व इसके अंदर कौन कौन है? देखिए ये लाइनों से बना है, ये सिंपल कर्व है। नंबर 2 भी सिंपल कर्व है, 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस गोले को बनाएंगे अंदर वाले को, फिर अपना पेन उठाएंगे तो फिर बाहर वाला बनाएंगे। पेन नहीं उठाना चाहिए, बस टेकने के बाद बनाते जाना है। इसी तरह से 4 भी नहीं है, क्योंकि 4 में ये आपस में कट रहे हैं, ये कटना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे बना रहे हैं और ऐसे ऐसे होके यहाँ पे ऐसे काट दें, नहीं, इसको भी नहीं कर सकते हम, ऐसे कटिंग भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है, यहाँ से शुरू किया ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। 6th भी है, यहाँ से शुरू किया ऐसे सिंपल, ये लाइन ये कर्व। 7 भी है, यहाँ से शुरू किया ऐसे, इतना गोल है, ये लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट। तो ये वाले जो है 1 2 और ये 5 और ये 6 और 7। 8 नहीं है, क्यों? 8 में भी आपको कुछ इसी तरह का, यहाँ से ऐसे गए, फिर आपको पेंसिल उठाएंगे तो डंडा बनाएंगे, फिर इस तरह बनाएंगे, तो ये तो है ही नहीं। तो सिंपल कर्व इसके अंदर आपके हैं 1 2 5, ये 6 और ये 7, ये सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो क्लोज्ड कौन कौन है? देखिए सिंपल तो ये है ही जो 1 2 5 6 7 है। अब इनमें देखते हैं कि ये क्लोज्ड भी है। 1 क्लोज्ड है, 2 भी क्लोज्ड है, 5 भी क्लोज्ड है, 6 भी क्लोज्ड है और ये 7 भी क्लोज्ड है, और बाकी तो कर्व है ही नहीं। तो ये जो है ये सारे के सारे क्लोज्ड ही हैं। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व इसके अंदर यही है 1 2 5 6 और ये 7। अब आते हैं पॉलीगन पे। पॉलीगन मैंने अभी आपको बताया, पॉलीगन वो फिगर होती है, वो कर्व होता है जो सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है ऐसे, और बंद होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए।
क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन देखते हैं इसमें कौन कौन है। देखिए ये पॉलीगन है, यहाँ से शुरू हुआ, लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, और ये क्लोज्ड भी है, तो एक तो 1 भी है इसके अंदर। 2 पे देखें, ये भी है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, क्लोज्ड भी है और सारा लाइन सेगमेंट से बना है, तो 2 भी है। 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट्स है ही नहीं। 4 भी नहीं हो सकता, इस तरह से आपस में लाइनें कटनी नहीं चाहिए। ये भी, ये लाइन सेगमेंट्स है ही नहीं इसमें 2 लाइन है और 2 आपके गोल है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये 2 लाइन है और ये गोल है, ये भी नहीं हो सकता। सारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उन्हें बोलते हैं हम पॉलीगन। चलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके किनारे बाहर की तरफ हो, और कॉनकेव, केव का मतलब भी बताया था, यानी कि गुफा, यानी कि अंदर को घुस रहा हो आपका कोई एक। तो पहले कॉन्वेक्स देख लेते हैं। ये तो नहीं है क्योंकि ये तो अंदर को आ रहा है, ये वर्टिसेस अंदर आ रही है। 2 है, ये पॉलीगन है और ये आपका कॉन्वेक्स ही है, तो ये 2। ये नहीं है पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ 2 है इसके अंदर जो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आते हैं कॉनकेव पॉलीगन पे। तो ये जो नंबर 1 है ना, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन है क्योंकि इसकी एक वर्टिसेस आपको अंदर को घुसती हुई दिखाई दे रही है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, तो नंबर 1। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपका रिवीजन भी हुआ होगा जो मैंने अभी अभी आपको सारा इंट्रोडक्शन में बताया। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको बताना है कि इनके कितने डायगोनल्स होते हैं। नंबर 1 है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉन्वेक्स लिखा है ना, तो यानी कि इसके जो ये वर्टिसेस हैं ये बाहर की तरफ होने चाहिए। तो मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडों वाली फिगर, क्लोज्ड फिगर, ये बना लिया। इसके डायगोनल बनाते हैं अब। तो डायगोनल बनाने के लिए इसका एक नाम लिखें अगर ABCD, तो A को B से नहीं जोड़ सकते और B को इससे नहीं जोड़ सकते, तो A के साथ तो D और B है ना, तो हम इसको C से जोड़ेंगे। ऐसे D के साथ A और C है, तो इन्हें क्या जोड़ने का क्या फायदा, ये तो लाइन सेगमेंट्स यही बनेंगी, साइड से बनेंगी। जब हम इनसे हटके इसको किसी वर्टिसेस से जोड़ेंगे वो बनता है डायगोनल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स हुए, 2 डायगोनल्स। इसके 2 डायगोनल्स हो गए आपके। अब आते हैं रेगुलर हेक्सागन पे। देखिए रेगुलर मैंने अभी अभी बताया आपको पीछे, जिसके सारे के सारे एंगल्स बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हो, उसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अगर अब उसकी 6 साइड है तो उसे रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन ये तो मैंने बना के काट दिया है क्योंकि ये रेगुलर नहीं था, ये वाले एंगल्स आपस में बराबर नहीं दिख रहे थे, ये बड़े दिख रहे थे ये छोटे, तो मैंने इसे काट दिया है। तो कुछ कुछ फिगर इस तरह से बनेगी जैसे ये है, इसके एंगल्स थोड़े मुझे बराबर दिखाई दे रहे हैं और साइड्स मान लीजिए कि सारी बराबर है, तो ऐसा बनता है रेगुलर हेक्सागन। अब पूछा है कि इसके डायगोनल्स कितने होते हैं। अब देखिए इसके डायगोनल्स हम जोड़ते हैं, पॉइंट का नाम रख ले ABCDE और ये F। तो A से हम B और E को तो नहीं जोड़ सकते, A से हम C को जोड़ सकते हैं और A से हम E को जोड़ सकते हैं और A से हम D को भी जोड़ सकते हैं। तो 3 तो ये हो गए। अब कोई और पॉइंट ले लेते हैं, B ले लेते हैं। तो B से ना C जोड़ सकते हैं ना A, तो B से हम F जोड़ सकते हैं, D से हम D जोड़ सकते हैं और B से हम E जोड़ सकते हैं। 3 ये हो गए। अब कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए अब C ले लेते हैं। तो C से हम A को जोड़ सकते हैं, ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, और D नहीं जोड़ सकते, E को जोड़ सकते हैं, तो ये CE हो गया, CF हो गया, 2 ये हो गए। और देखते हैं इसके अंदर E से इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। F और D मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि F और D के बीच में E आ रहा है ना, इसको हटा दें तो इसको जोड़ दें, ऐसे एक ही हो गया बस। अब इसमें आपको कोई भी डायगोनल आपस में जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसकी आप फ्री हैंड प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये टोटल 9 हो जाते हैं।
9 डायगोनल्स। अब कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि जो आपको मिल जाए। देखिए बी से ये जोड़ दिया, सी से ये, तो इसके टोटल 9 डायगोनल्स हुए हैं। तो किसी रेगुलर हेक्सागन के रेगुलर ना भी हो, सिर्फ हेक्सागन भी हो, तो भी उसके 6 वर्टिसेस होते हैं, डायगोनल उसके फिर भी आपके 9 ही बनेंगे। अब आते हैं ट्राइंगल पे कि ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं। देखिए डायगोनल की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि आपको उसके साथ वाले वर्टिसेस नहीं जोड़ने। अब ए को लें तो ए के साथ में तो बी और सी है, नहीं जोड़ सकते। बी को लेंगे तो इससे सी और ए को नहीं जोड़ सकते। सी को लेंगे तो इससे ए को और बी को नहीं जोड़ सकते। तो हमें तो ऐसा कोई पॉइंट मिला ही नहीं, तो ट्राइंगल का तो कोई डायगोनल बना ही नहीं। देयरफॉर ट्राइंगल हैज 0 डायगोनल। ट्राइंगल का तो कोई डायगोनल होता ही नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट